तो एक बहुत बुरी खबर है कि जो हम लोग के रोहित सर थे, जो कि धरने को नेतृत्व कर रहे थे, उनको क्या किया गया है, किडनैप कर लिया गया है। किडनैप क्यों मैं कर रहा हूँ कि 20 से 25 मिनट की घटना है। 20-25 मिनट पहले उनको क्या किया गया है कि स्कॉर्पियो, एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई है। वो शायद बाहर ही थे, वो धरने से थोड़ा सा बाहर थे, रोड पे थे। तो वहाँ पे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई है और उसमें बैठा के उनको गायब कर दिया गया है। कहाँ ले गया गया है ये किसी को नहीं पता चला है। देखिए, सरकार और आयोग दोनों मिलके क्या है कि इस धरने को कमज़ोर करना चाहती है और वो चाहती है कि धरना ख़त्म हो जाए। लेकिन जिस तरीके से आज हुआ है रोहित सर के ऊपर, काफ़ी स्टूडेंट के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है और बहुत अलग अलग तरह से लाठीचार्ज किया गया है, तो जिस तरीके से आपका लाठीचार्ज हुआ है उसको देखते हुए भी ये जो धरना है ये अलग रूप लेने वाला है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप सभी लोग को पता चल जाएगा। लेकिन सरकार और आयोग मिल के क्या है कि ये चाहती है कि धरने को कमज़ोर करना। आज आप रोहित सर को किडनैप किए हैं, करवाए हैं, आप लोग नहीं करवाया और कौन करवाएगा। और तो अगर उसको उनको डिटेन करना होता तो पुलिस अपनी गाड़ी में आती, चाहे अपने प्रशासन आता, वो सबसे कर लेता, तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन किडनैप करने का मतलब कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आया और उस स्कॉर्पियो में उनको बैठा के लेके पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं चला है। और लोग अलग अलग परेशान भी, वहाँ पे जितने लोग हैं वो लोग परेशान भी हैं। तो ये हरकतें करना अपने आप में दिखाता है कि इस धरने को कमज़ोर करना। लेकिन आपको क्या लगता है कि धरना कमज़ोर हो जाएगा? जिस तरीके से आज लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया लड़कियों के ऊपर, महिला कांस्टेबल करे तो एक अलग की बात है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल के थ्रू ये जो चीज़ किया गया है ये तो अपने आप में बहुत शर्म की बात है ना। लोकतंत्र की हत्या तो यहीं पे हो गई। हम लोग की जो डिमांड थी वो गलत डिमांड नहीं है, सभी को पता है कि वो डिमांड जेन्युइन है। और पिछले 7 दिनों से 8 दिनों से जब जेन्युइन तरीके से मांगे की जा रही है और आयोग अलग अलग नोटिस निकाल के गुमराह कर रहा है, तो लोग क्या करेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि अब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन था कि आयोग के गेट पे जाने का। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद से क्या हुआ, आप लोगों ने लाठीचार्ज किया, लेकिन वो गलत तरीके से लाठीचार्ज किया। ये आप मत भूलिए। जो मैं प्रशासन है, प्रशासन को ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि जितनी आपकी संख्या है उससे कई गुना संख्या स्टूडेंटों की है। अगर स्टूडेंट अपने में आ गए तो फिर आप लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए आप लोग को कि लाठीचार्ज करना ही सलूशन नहीं होता है। आप अपनी बातों को जेन्युइन तरीके से वहाँ पर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे धरना दे रहे थे, चाहे जो बच्चे गेट के सामने जा रहे थे वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने तुरंत लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। हर एक चीज़ का सलूशन लाठीचार्ज नहीं होता है। बात से भी उस बातों को हटाया जा सकता था, लेकिन आपने ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है बच्चे आप लोग के आके हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने लाठी के दम पे उस भीड़ को हटाया। ऐसा कोई भीड़ भी वहाँ पे नहीं था। तो वहाँ पे ऐसा थोड़ा नहीं कि लाठी चार्ज करने की भी टर्म एंड कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में लाठी चार्ज किया जाता है, ऐसा कुछ वहाँ पे हो नहीं रहा था। सेकेंड पॉइंट कि जो रोहित सर थे, जिनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज लाठीचार्ज हुआ है, उनको किडनैप करना अपने आप में क्या दिखाता है? अपने आप में ये दिखाता है कि आप लोग इस धरने को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये धरना कमज़ोर तो होने वाला है नहीं। अब आगे कौन सा रूप लेगा ये आपको भी नहीं पता है। तो आप लोग भी अलर्ट हो जाइए। अगर आप लोग के पास जितनी भी प्रशासन, जो भी आप लोग की सुरक्षा है, उसको आप अलर्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो कुछ भी होगा वो आप लोग को भनक तक भी नहीं लगेगा। और ये मैं 100% कन्फर्म कर रहा हूँ, इस जो BPSC का एग्ज़ाम है वो दोबारा 100% होगा। आपको जो करना होगा कर लीजिएगा, आयोग को जो करना होगा कर ले, चेयरमैन को जो करना है कर ले। ये एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा। कैसे होगा ये आप लोग को पता चल जाएगा। एग्ज़ाम दोबारा होगा, सभी का एग्ज़ाम दोबारा होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम करा के रिजल्ट दे के बाकी जो करना अपने मन का कर लें, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरी जो सीटें हैं सब बिक गई हैं। आप लोगों ने सब सीटें को बेच दिया है, जिसकी वजह से आप लोग इतने परेशान हैं। आप लोग को नहीं लगता है कि आज एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, उसके पीछे रीज़न क्या था? जो लड़का सुसाइड किया है वो पहले से नोटिस दिया था, पहले से वो प्रताड़ित था, इस सिस्टम से प्रताड़ित था, वो पहले से ही परेशान था। उसने पहले ही बता दिया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सुसाइड कर लूँगी। ये पहले से कंफर्म था कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान था, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ख़त्म था ना। सबके पास ऑप्शन नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट के पास जब ऑप्शन नहीं दिखता है तो फिर वो अपने आप से हार जाता है, सिस्टम से हार जाता है। तो आज वही हुआ, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और इस तरीके से किसी टीचर को किडनैप करना अपने आप में बहुत शर्म की बात है, और लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रहा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग वहाँ के पटना के आसपास के हैं तो कल धरने में पहुँचिए और कल